तो नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेस पर। आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुँच रही है। जल्दी से कमेंट बॉक्स के द्वारा कमेंट कीजिए ताकि मैं वीडियो को आगे बढ़ा सकूँ। जल्दी से आप लोग सभी कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक आ रही है? क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक आ रही है? ओके। हम बढ़ेंगे। आप सभी को पहले तो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि आज होने वाले मुख्य परीक्षा के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मैंने शुभकामनाएं दी थी और काफ़ी अच्छा बेहतरीन आपका स्कोर रहा है। आज के इस पेपर के अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। आप सभी एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कीजिए ताकि मैं इस जो भी आज के जो पेपर में क्वेश्चंस बने हैं उनको मैं आपके समक्ष जल्दी से पेश कर सकूं। देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने है पहला क्वेश्चन। आप सभी को अगर मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है तो आप एक बार मुझे यस करके भेजें ताकि मैं क्वेश्चंस को जल्दी से स्टार्ट करता हूं। ओके, आपकी स्क्रीन के समक्ष है पहला क्वेश्चन और बहुत ही कई बार इस क्वेश्चन को मैंने मॉडल पेपर लाइव क्लास के अंदर बताया था। इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि इंटरनेट पर डीएनएस सर्वर का कार्य बताइए। मैंने कई बार बोला था कि इंटरनेट पर डीएनएस होता है, इसका मेन कार्य होता है ये किसको कन्वर्ट करता है, डोमेन नेम को आईपी पते में परिवर्तन करता है। तो अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, डोमेन नेम को आईपी पते में परिवर्तन करता है, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है और आप सभी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन को पहले भी बता दिया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा गया है कि राजस्थान सरकार का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है। भाई, राजस्थान सरकार का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है, आप सभी लोग बताएंगे। तो राजस्थान सरकार का जो मैंने क्या बोला, जब गवर्नमेंट की जो बात हो जाती है तो उसके पीछे डोमेन नेम से पता लगा दो। पहली बात तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओके, बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे राइट कमेंट कर रहे हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी पे लिखा हुआ है www.rajasthan.gov.in हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल राइट कमेंट कर रहे हैं और उम्मीद है कि आज के इस पेपर के अंदर आपके 90 से क्रॉस जाएंगे और ये मैं दावा करता हूँ आज के सेशन में देखा जाए तो काफी इजी पेपर भी रहा है और कुछ क्वेश्चन थोड़े अलग लेवल के थे तो उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिजिटल भुगतान में यूपीआई का पूरा नाम है। कई बार मैंने ये क्लास के अंदर आपको बताया था कि डिजिटल भुगतान में यूपीआई होता है। इस यूपीआई का पूरा नाम आपको पूछा गया है, तो यूपीआई का पूरा नाम क्या हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या हो जाएगा। भाई, ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा। ओके, आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। स्वयं पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। भाई, स्वयं पोर्टल आप सभी को ध्यान रखना है राजस्थान सरकार का एक निशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने के लिए बनाया गया पोर्टल है। तो जिस विद्यार्थी ने ऑप्शन बी यहां से किया है उन सभी का राइट आंसर माना जाएगा। ओके, देन आगे वाला क्वेश्चन था, मैं जल्दी फास्ट करूंगा थोड़ा। ओके, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। राज्य ई साइन का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाई, कई बार आपको बताया था
कई बार ये क्वेश्चंस आपको बता दिया था और मैंने बोला था ये क्वेश्चंस 100% आपके एग्जाम में आएगा। देख लीजिए क्वेश्चंस आपको हूबहू देखने को मिला है कि राज्य ई सेवा, भाई राज्य ई सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है, राज ई सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है, राज ई सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सभी स्टूडेंट। तो ऑप्शन ए पे क्या लिखा हुआ, राजस्थान के सरकारी और व्यक्तिगत उपयोग के लिए दस्तावेज डिजिटल हस्ताक्षर प्रबंधन, यहाँ पे डिजिटल ई साइन की बात हो रही है क्या, तो ऑप्शन बी को देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन बी को देख लेते हैं, डिजिटल भुगतान लेन देन सत्यापित करना, ये तो नहीं होगा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स नहीं होगा, ऑनलाइन शिक्षा को सक्षम बनाना ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए वाला यहां से राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों में से किसी ने ए इसका किया है तो उन सभी स्टूडेंट का राइट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में दस्तावेज को सहेजने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। भाई कई बार बोला था, ये थोड़ा इस क्वेश्चन को आप समझिए, सहेजना मतलब सेव करना, और सेव करने की मैंने आपको क्या बताई थी, आप सभी को याद रखना है, सहेजना मतलब सेव करना। बिल्कुल ऑप्शन से जिसने भी बी किया है उन सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी सा पेपर है, इजी से प्रश्न है। आगे वाले क्वेश्चन थे आपकी स्क्रीन के समक्ष है, 7 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में सम A1:A10 सूत्र का क्या कार्य है। भाई आपको याद रखना, मैंने कई बार बोला था सम किसके लिए लगता है, तो सम होता है भाई उनको आप संख्या है उनको जोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। भाई आप ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, ठीक है, तो यहां से ऑप्शन बी पे जो लिखा हुआ है कि A1 से लगा के A10 तक के मानों को क्या करेगा, ये जोड़ेगा। भाई इसकी गणना का, इसको जोड़ेगा, इसका जो टोटल निकालने का कार्य करता है। ऑप्शन बी यहां से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग में ली जाती है। मैंने कई बार बोला था भाई, कई बार बोला था कि नई वर्कशीट जोड़ना है, नया चार्ट जोड़ने का तो क्या होता है F11, नई वर्कशीट पूछा है तो आपको यहाँ पे तो ये वाला ऑप्शन आपको ऑलरेडी दे रखा है। देखो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है शिफ्ट के साथ में F11 करेंगे, भाई शिफ्ट के साथ में F11 करेंगे, शिफ्ट के साथ में F11 करेंगे। ओके, आगे वाला क्वेश्चन था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में सूत्र शुरू करने के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग होता है। भाई अच्छा क्वेश्चन है, इजी प्रश्न है, इससे इजी तो क्या आएगा आपके एग्जाम में। भाई हमेशा एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले की शुरुआत किससे होती है, तो बराबर के निशान से होती है। भाई किससे होती है, बराबर के निशान से होती है। इसका इक्वल टू यहां से ऑप्शन बी जिसने भी किया है उन सभी विद्यार्थियों को यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में कौन सा फीचर्स पंक्तियों या स्तंभों को स्तर यानी फ्रीज करके देखने में आसानी प्रदान करता है। तो भाई ये तो देखो नाम से पता लग गया। मैंने कई बार बोला था कि जब भी इसको होल्ड रखने की बात हो जाए, फ्रीज करने की बात हो जाए, तो उस कमांड का नाम भी क्या है, फ्रीज पेंस कमांड है। भाई आप इस लाइव क्लास को एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट शेयर कीजिए, आप सभी का कर्तव्य बनता है। आप जो इस चैनल के माध्यम से पढ़े थे क्वेश्चंस, उनमें से ही काफी सारे क्वेश्चंस एज इट इज आ चुके हैं। तो यहां से फ्रीज पेंस कमांड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड पर ऑब्जेक्ट में गति यानी देखो मैंने कई बार बोला था गति यानी मोशन है ना, मोशन जोड़ने के लिए कौन सा फीचर्स उपयोग में लिया जाता है। तो भाई आपको याद रखना है कि एक गति बढ़ाना है। तो यहां से थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पे क्या बोला, स्लाइड पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। भाई यहां पे स्लाइड पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, स्लाइड पर ऑब्जेक्ट, स्लाइड की बात नहीं हो रही है, स्लाइड पर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो यहां पे एनिमेशन राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी किया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जिसने भी बी किया है उन सभी स्टूडेंट का यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पावर पॉइंट 2019 में सैनिक स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए देखो भाई, अच्छा अब की बार आपका पेपर में मानूंगा कि काफी इजी आया है। भाई कंट्रोल के साथ में डी हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहां से राइट आंसर माना जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शंस का क्या कार्य होता है। अच्छा क्वेश्चन से मैंने ये नाइट में ही बताया था आपको कि फाइंड एंड रिप्लेस का कार्य होता है कि ये पूरे दस्तावेज में एक शब्द या वाक्यांश को दूसरे के साथ बदलता है। ये करेंगे क्या, ऑप्शन ए के ऊपर क्या लिखा, वर्तनी को गलतियों को ढूंढना, ये तो नहीं होगा भाई। ऑप्शन दस्तावेज को व्याकरण जांच करना भी नहीं है, टेक्स्ट को बोल्ड नहीं। ऑप्शन बी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पूरे दस्तावेज में एक शब्द या वाक्यांश को दूसरे के साथ बदलना यानी फाइंड एंड रिप्लेस करना। जस्ट आप कह सकते हैं बी यहां से करेक्ट माना जाएगा।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में डिफॉल्ट फॉन्ट और फॉन्ट का आकार क्या होगा? डिफॉल्ट पूछा है, डिफॉल्ट पूछा है भाई, आप सभी को याद रखना, डिफॉल्ट पूछा जो पहले से तय होता है, यानी पहले से कितना होता है। तो पहले तो इसने क्या पूछा? डिफॉल्ट फॉन्ट पूछा, तो डिफॉल्ट फॉन्ट तो कैलिबरी होती है, और डिफॉल्ट साइज क्या होती है? तो डिफॉल्ट साइज 11 होती है। ऑप्शन सी जिसने भी इस क्वेश्चन का किया है उन सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में इफ यहां पे देखो क्वेश्चंस को समझिए, इफ लिखा हुआ है, लॉजिकल फंक्शंस दिया हुआ है, अगर A1 ग्रेटर देन 100 है, A1 ग्रेटर देन 100 है, ओवर भी लिखा हुआ है और अंडर भी लिखा हुआ है, यानी ऊपर और उसके नीचे, तो आप क्या सूत्र यहां पे करेंगे? तो यहां से आपको याद रखना है कि यदि A1 100 से बड़ा है तो ओवर लौटाता है। भाई यदि आपको याद रखना है कि A1 100 से ऊपर है तो क्या यहाँ पे होगा? ओवर लौटाएगा। ऑप्शन बी जिसने भी किया है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा? नई स्लाइड जोड़नी है तो नई स्लाइड के लिए तो कई बार बोला था कंट्रोल के साथ में एम हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। वेब ब्राउजर में किस विजुअल संकेतक से पता चलता है कि वेबसाइट सुरक्षित है? तो आपको याद रखना है, कई बार आपको बोला था कि भाई सुरक्षित है, तो इसके लिए क्या करेंगे? पता बार में लॉक सिंबल, एक तो लॉक सिंबल दिखेगा, वेबसाइट का नाम हरा रंग का दिखेगा, ये नहीं होगा। पता बार में HTTP दिखेगा, है ना, और पीली चेतावनी में त्रिभुज, नहीं भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जो एड्रेस बार होती है उसमें अगर लॉक का निशान दिखता है तो वो हमारे लिए सुरक्षित मानी जाती है। अगर उसमें लॉक का निशान दिखता है तो हमारे लिए क्या मानी जाती है? भाई सुरक्षित हो जाता है। ओके, आगे वाले क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के समक्ष हैं कि भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को नियंत्रण करने वाला कानून कौन सा है? इजी प्रश्न है, इसका हो जाएगा भाई सुरक्षा, है ना, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 हो जाएगा, यानी IT एक्ट की बात हो रखी है। IT एक्ट कौन सा हो जाएगा? IT एक्ट 2000 हो जाएगा, यहां से राइट आंसर। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट और उसके आगंतुकों के बीच डेटा सुरक्षित है? तो आप सभी को याद रखना है कि ये सुरक्षित की बात हो रही है, तो यहाँ पे HTTP मैंने कई बार बोला था कि यहाँ पे HTTP के बाद में अगर S आ जाता है तो ये इसका मतलब होता है सिक्योर। इसका मतलब क्या होता है? सिक्योर होता है। तो जिसने भी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी भरा है उन सभी स्टूडेंट का ये राइट आंसर माना जाएगा। ओके, आगे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि गूगल वर्क स्पेस में पाठ दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए कौन सा टूल्स उपयोग में लिया जाता है? तो इसने बोला है भाई वर्क स्पेस में किसका पूछा है? दस्तावेज का पूछा है, तो गूगल डॉक्स हो जाएगा। दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट की बात हो रखी है तो आप बोलेंगे गूगल डॉक्स, यहां से करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन था कि गूगल कैलेंडर में उपयोगकर्ता को आगामी घटनाओं के लिए रिमाइंडर सेट करने को सुविधा कौन सी है? रिमाइंडर सेट करना है तो आप क्या करेंगे? रिमाइंडर सेट करने के लिए आप क्या करेंगे? इवेंट नोटिफिकेशन, है ना, इवेंट नोटिफिकेशन का उपयोग करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी जिसने भी भरा है उन सभी स्टूडेंट का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला है कि निम्न में से कौन गूगल वर्क स्पेस का मुक्त और ओपन सोर्स ऑफिस स्यूट है? ओपन सोर्स ऑफिस स्यूट की बात हो रखी है भाई, ओपन सोर्स ऑफिस स्यूट की बात हो रखी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में, देखो मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है ना, तो इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिब्रे ऑफिस, है ना, क्या हो जाएगा? लिब्रे ऑफिस को क्या कहा जाता है भाई? लिब्रे ऑफिस को कहा जाता है ओपन सोर्स ऑफिस स्यूट कहा जाता है। ये सभी के लिए ओपन सोर्स ऑफिस स्यूट के रूप में कार्य करता है लिब्रे ऑफिस। यहां से जो भी आंसर देख के आया है उस सभी का राइट आंसर माना जाएगा। ओके, आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। HDMI में HD का पूरा नाम बताना है। HD का पूरा नाम मैंने आपको कई बार बोला है कि HD का पूरा नाम क्या हो जाएगा? हाई डेफिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाई डेफिनेशन हो जाएगा। हाई डेफिनेशन ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है। हाई डेफिनेशन ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन आगे वाला क्वेश्चन था कि IRCTC SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है? तो ये आपको मैंने कई बार बता दिया था, 139 हो जाएगा भाई। इसका सी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। आयुष्मान भारत योजना आभा कार्ड के प्रति परिवार वर्ष राशि की सीमा कितनी है? तो भाई आप सभी को याद रखना है कि इसमें 5 लाख रुपए तक है ना, 5 लाख। आयुष्मान भारत के तहत कितना दिया जाता है आपको? 5 लाख रुपए। यहां से ऑप्शन सी वाला यहां से राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज ओरिएंटेशन विकल्प किस टैब में अंतर्गत उपलब्ध है? तो आपको याद रखना पेज ओरिएंटेशन वगैरह कहां पे होता है? तो भाई आपको याद रखना है ये पेज लेआउट में होता है। कहां पे होता है? पेज लेआउट में होता है भाई। इसने शॉर्ट नाम दे दिया लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? पेज लेआउट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जिसने भी किया है उनका यहाँ पे राइट आंसर माना जाएगा।
ओके, यहाँ पे भाई किसकी बात, 2019 की बात हो रखी है भाई। एक मिनट ध्यान रखिए, 2019 की बात हो रखी है, थोड़ा ध्यान दीजिए, 2019 की बात हो रखी है। तो 2019 में यहाँ पे लेआउट की, हाँ बिल्कुल लेआउट के अंदर ये काम हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 और 2003 की फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा। मैंने कई बार बोला कि 2003 के पीछे वाला एक्स हट जाता है, तो 2003 का तो एक्सेल का क्या हो जाएगा, 2000 पहले 19 का पूछा है, तो पहले 19 का पूछा, इसका मतलब एक्सएल एस एक्स हो जाएगा, बाद में 2003 का पूछा, इसका मतलब एक्सएल एस हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जिसने भी किया है उन सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। आगे वाला है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब उपयोग होता है। तो इसने बोला कि 2019 में टेबल को आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए ये काम किस में हो जाएगा भाई, आपका इंसर्ट टैब में ही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी पे यहां से राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है, आगे वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा साइबर अटैक का प्रकार नहीं है। तो कौन सा साइबर अटैक भाई नहीं है, आपको याद रखना है कि इनमें से देखो सिक्योर सेल है, सिक्योर सेल है, ये सुरक्षा का प्रकार है, कोई साइबर अटैक का प्रकार नहीं है। जिसने डी किया है उन सभी का करेक्ट माना जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के समक्ष है, इजी से प्रश्न थे कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। तो ये सभी को याद रखना, सीपीयू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य भी क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को नियंत्रण करना, है ना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को क्या करना, नियंत्रण करना। ऑप्शन बी यहां से इसका राइट आंसर माना जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इजी प्रश्न है, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसने भी किया है उन सभी का राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा लाभ नहीं है। तो कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा एक लाभ नहीं है, तो आपको याद रखना है कि बुद्धिमत्ता, है ना। इसमें बुद्धिमत्ता नहीं होती है, बाकी तो सभी ये होते हैं। उच्च संग्रहण क्षमता होती है, परिश्रम होता है, सटीकता और गति होती है, तो इसमें बुद्धिमत्ता नहीं होती है, यानी लैक ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का अभाव होता है। ऑप्शन बी जिसने भी किया है उन सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा। और इसमें आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। भाई कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो इजी सा प्रश्न है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आप सभी को याद रखना है कि कौन सा नहीं होगा, तो आपको याद रखना है डिवाइस ड्राइवर, क्योंकि वेब ब्राउजर होता है, स्प्रेडशीट होता है, वर्ड प्रोसेसर होता है। डिवाइस ड्राइवर तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है, डिवाइस ड्राइवर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है, यानी उसके अंदर आता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था कि आईएसपी का पूरा नाम बताना है ना। किसका पूरा नाम बताना है, आईएसपी का पूरा नाम बताना है। तो आईएसपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मैं तो मानता हूं कि आप कह सकते 2024 का सबसे इजी पेपर है, 2024 का सबसे इजी पेपर है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आया है जो आपको कंफ्यूज करेगा। अगर आपने संध्या कंप्यूटर की प्रॉपर क्लास ली थी तो आप सभी के अच्छे मार्क्स होने चाहिए, 30 से अबव तो हर किसी स्टूडेंट के जाने चाहिए। तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के द्वारा आप बता दीजिए कि आप लगभग कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं, कमेंट करके आप अवश्य बता दीजिए। ओके, तो हम मिलेंगे आपको और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।